वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये मिडनाइट रीडिंग है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखती हूँ कि कैसी एनर्जी पकड़ती है आप लोगों के पार्टनर की। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। देखते हैं क्या लोग रात में रीडिंग देखना पसंद करते हैं। तो अगर करते हैं तो फिर कभी ऐसे मैं बोल नहीं सकती, कमेंट्स नहीं कर सकती कि मैं रात में लेकर आऊँगी। तो जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्ड होगा उस तरह से मैं भी रिस्पॉन्ड करूँगी। तो देखते हैं, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए और देखते हैं कि इस वक्त मिडनाइट फीलिंग जो उनकी है वो क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या चल रहा है। उनके दिमाग में जो कैलकुलेशन है इस वक्त किस क्या चीज़ उनके ऊपर हावी हो रहा है। उनकी एनर्जी देखेंगे, मूड देखेंगे, जो कुछ भी आएगा देखेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या ओशो जो इनसे देख रही हूँ, तो देखते हैं कि इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, वो कैसे हालत में है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। तो पोस्टपोनमेंट, हाँ, एक रिग्रेट है उनको। फर्स्ट कार्ड ये रिग्रेशन से शुरू हुआ है। तो लगता है आपके पर्सन सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं, क्योंकि पछतावा की आग में, पश्चाताप की आग में ऐसे लगता है जैसे जल रहे हैं। तो और बताइए यूनिवर्स कि और जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या कुछ बता रहे हैं, बताइए आप। तो ब्रेक थ्रू हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हुई है, क्लेश हुई है, डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक नदी के दो किनारे की तरह हो जाते हैं, ना मिलते हैं ना कट के अलग हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रही है कि कुछ ऐसा ना कहा भी ना जाए रहे और सहा भी ना जाए रहे, रहा भी ना जाए रहे और छोड़ा भी ना जाए रहे। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है निकल के। और कहाँ है जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके माइंड में और कुछ क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओ गॉड, तो ये रिवर्स आया है। तो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। आपके पर्सन जो है उनके पास मैच्योरिटी की कमी थी, मॉरलिटी की कमी थी, और ऐसे लग रहा है वो लाइफ को ना हमेशा एक एडवेंचर की तरह लिए हैं। एक अभी जो मन में आया कर लो, मतलब एक कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी नहीं बनाना। जो मन में आया, जैसा हो रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा टाइप के व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं, या ऐसे टाइप की एनर्जी आई हुई है। तो क्या आप लोगों से मैच करता है तो देखिए। तो इस वक्त वो जो पर्सन है काफ़ी अकेले हैं, इस वक्त सिंगल हैं, अलोन हैं, परेशान हैं, और इस वक्त उनको रियलाइजेशन हो रहा है लाइफ में अगर उन्होंने कभी भी मॉरलिटी जैसा शब्द को वैल्यू नहीं किया है, कोई भी चीज़ का सोर्सेस, रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें होती है उसका अगर टाइम से हम उसको यूज ना करें, यूटिलाइज ना करें, तो अगर उस चीज़ को हम यूज कैसे करते हैं, जो सोर्सेस हमारे पास हैं उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, है ना। तो जो उन्होंने यूज किया है, मिसयूज किया है,
तो वो उनको फील हो रहा है, जो भी उनके पास सोर्सेज थी, जो भी चीज़ थी, अब क्या थी आई डोंट नो, किसको कैसे रेजोनेट करेगा। तो जो भी चीज़ थी, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के, डिफरेंट डिफरेंट कपल्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती है। चूँकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ, जो उनके पास जो भी सोर्सेस थे, तो वो उनका मिसयूज किए हैं। वो चाइल्डिश नेचर की तरह उसको बिहेव किए कि ये देखते हैं कैसा होगा। अब जैसे मान लो किसी को एक बॉम्ब दे दे और बोले कि लो इसको यूज करो, तो घर में डाइनिंग टेबल के पास या टीवी के पास वो बॉम्ब लगा के उड़ा दे तो क्या होगा बताओ। तो एक चाइल्डिश नेचर, मतलब उनको उस चीज़ की समझ नहीं थी या समझना नहीं चाहते थे, कुछ इस तरीके से आ रहा है। पेशेंस की भी कमी थी उनके पास में, पेशेंसलेस व्यक्ति थे। और मॉरलिटी वगैरह से उनका दूर दूर तक लेना देना उस वक्त नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति उनके दिमाग के बारे में कुछ भी कहते थे, उनको कोई भी चीज़ समझाते थे उनके कॉन्शियसनेस के बारे में कि थोड़ा बड़े हो जाओ, थोड़ा बुद्धिमान बन जाओ, थोड़ा समझदार हो गया है, अब शादी करने वाले हो, कोई आएगा, तुम किसी के घर जाओगे, कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसके लिए कैसे करोगे। तो उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली लिया, बहुत लाइटली। मतलब वो मेच्योर, मतलब एक मेच्योरिटी उन्होंने नहीं दिखाया। और उस चीज़ को क्या तो झगड़ा कर लेते होंगे किसी के साथ में, पार्टिसिपेशन किया तो है उन्होंने, बट वो चीज़ मतलब जैसे होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हुआ है। हमेशा वो टाल जाते थे, 4 नंबर एंड 4 नंबर हमेशा अपनी वाली चलाए हैं और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है उन्होंने। और उनको लगता है कि मेरा विजडम सही है, मैं सही हूँ, मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकती वाला एक नेचर। और जैसे होता था ना, जैसे उनको टालने की आदत थी, ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। तो अभी उनको ये रियलाइजेशन है। फर्स्ट कार्ड ही पोस्टपोनमेंट का आया है, पोस्टपोनमेंट। उनकी आदत जो थी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। भारी क्या पड़ रही है उनके ऊपर कि उनको लग रहा है कि जब उन्होंने अपनी मतलब किसी की बात की नहीं, अगर उनको मान लो सेंस नहीं था, नॉलेज नहीं था, हर कोई को नहीं होता है नॉलेज, तो अगर उनको कोई बड़े बूढ़े समझा रहे हैं या कोई छोटे व्यक्ति भी समझा रहे हैं, तो उनको अब रियलाइज हो रहा है। सीखने के लिए आप किसी भी उम्र से के व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं थी, जो आज उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल। एक समय से वो गुजर रहे हैं, एक फेज कंप्लीट हुआ है जहाँ वो अपने आप को बहुत तन्हा अकेले देख रहे हैं। ये बहुत अकेले देख रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल उनको डाउनलोड भी हो रहे हैं, कुछ पेशेंट्स भी रख रहे हैं वो। और जो उनका प्लेफुलनेस वाला जो नेचर था, जो बहुत लाइटली लेते थे लाइफ को, उनको अब स्पिरिचुअल डाउनलोड हो रहा है। अब लग रहा है कि जो समय पे जो चीज़ें ना हो, अगर उसको बाद में उसको करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। और अब उनको समझ में आ रही है कोई चीज़ें, या वो समझना चाह रहे हैं, अभी भी उनके समझ में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। समझना चाह रहे हैं लेकिन समझ में उनको नहीं आ रही है। हो सकता है थोड़े कम समझदार हों या दिन दुनिया से लेना देना कम हो। कई बार ना इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, जब बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है तो हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखता है। इमोशन को अरे छोड़ो, बहाना बना रहे हैं, अरे छोड़ो नखड़ा कर रहे हैं, उनको लगता है उनका पेन पेन है, बाकी का पेन ड्रामा है। उनको लगता है उनके आंसू आंसू हैं, उनके दर्द दर्द है, बाकी तो बस ऐसे ही हैं, सारे लोग ड्रामा ही करते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, उनके कुछ थॉट प्रोसेस थे, उनका कुछ नेचर था जो इस वक्त उन पे भारी पड़ रहा है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है, और वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, क्या कुछ हो सकता है, क्या मैं बहुत लेट हो गया या मैं बहुत लेट हो गई, कुछ ऐसा उनको फीलिंग्स आ रहा है। तो उनको डर भी लग रहा है, एक डर की साए में। जैसे मैंने ये कार्ड खोली हूँ, तो जैसे ये कार्ड खोलते ही एक डर का मेरे को वो आया है, मतलब वाइब्रेशन आ रहा है कि वो डर रहे हैं। अब किस चीज़ से डर रहे हैं ये देखेंगे हम। डर आया है उनके दिमाग में, तो बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है उनके माइंड में। जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं,
व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बताइए। तो डर उनको ये आया है कि अगर वो इस चीज़ को एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई फ्रेश चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, और उससे भी बड़ी चीज़ वो सोच रहे हैं कि आपका जो नेचर है ना, वो जैसे कि जैसे भी लोग हो, बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, किसी भी उम्र के साथ आप क्या पता नहीं कैसे आपका बंधन बन जाता है, कैसे आप अपने आप को ढाल लेते हो सिचुएशन में। तो इस वक्त उनको लग रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जो आपने उनको समझाया हो, थोड़ा उनका नेचर डिफरेंट हो, वो एकदम से उनको ब्लास्ट हो जाता होगा कि हाँ ठीक है, क्या है, ज़रूरी है, ऐसे है वैसे है। तो उन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, या मैं बहुत लेट हो गया या बहुत लेट हो गई। उस वक्त बोलते हैं उनको लग रहा है कि समय से अगर कोई चीज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन हो रहा है और एक डर लग रहा है उनको। डर और कैसा लग रहा है देखते हैं, और कैसा लग रहा है। डर ये लग रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि डर ये लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो। ब्रेक थ्रू जो उनका हो रहा है, ये पोस्टपोनमेंट वाली जो उनकी नेचर थी, तो आपने बहुत कोशिश की उनके साथ, मतलब जैसे आप सबके साथ घुल मिल जाते हैं वैसे उनके साथ भी आप घुले मिले थे, बट ये वन साइडेड था, उनकी तरफ से नहीं था। तो उनको ये लग रहा है कि आपका पेशेंस लेवल, उन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, और आपका भी क्या करें, आपका भी पेशेंस आउट हो गया, आपका भी पेशेंस ख़त्म हो गया। तो आप दिमाग से उनसे दूर जा रहे हैं। आप पास में हैं, दूर हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन इमोशन इस वक्त आप लोगों का एक साथ नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो वो डर रहे हैं, एक डरने वाली मतलब उसमें है, और तरह तरह की सोच उनके दिमाग में जाग रही है, तरह तरह का वो उनके दिमाग में महसूस हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या क्या किया था, या मैंने क्या क्या की थी। लगता है कि उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिए थे। वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, तो उनको ये नहीं पता कि किसको, जैसे होता है ईना मीना डीका रीता, मतलब ऐसे तरह का 10 लोगों से अगर मिले हो तो उसको क्या बोले थे, उसको क्या बोले थे, उसको क्या बोले थे, तो उनको पता ही नहीं है कि आपको क्या बोले थे वो। तो एक वो भी उनको डर लग रहा है, और दूसरा ये डर लग रहा है कि ऐसा क्या चीज़ आपको शर्प कर दें, है ना, ऐसा क्या शर्प करें आपको कि आप रुक जाओ, आप उनके लाइफ से मूव ना करो। तो ये चीज़ उनको लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी जा सकते हो, जंगल में चले जाओ, ऐसे जगह चले जाओ जहाँ कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हो। तो उनको लग रहा है कि बस शायद ब्रेक थ्रू इसलिए हो रहा है कि आपका जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते थे मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो शायद उन्होंने कह दिया हो चले जाओ, और आप निकल गए। और आप कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं था, कोई ठौर ठिकाना नहीं था, कोई ये नहीं था। अब ये जिन लोगों के पर्सन जा चुके हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कहाँ गए होंगे, यहाँ गए होंगे, यहाँ गए होंगे, यहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे, और उनको मेरी कौन सी बात कितनी बुरी लगी थी, मैंने तो इतना बार हर्ट किया था, मैंने तो इतना बार दुख दिया था। तो अब क्या, कैसे मनाएं हम उसको, कैसे क्या करें, ऐसा क्या शर्त करें कि आपका जो दर्द है, या आप एक बार पीछे मुड़ के देखो, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइटली ली थी। कभी भी उनके दिमाग में ऐसा नहीं आया था कि आप छोड़ के उनको चले जाओगे, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था, कभी नहीं, उनके दिमाग में नहीं आया था। तो उनको ये भी लग रहा है अभी कि अब उनको बहुत कुछ रियलाइज हुआ है, अब उनको बहुत कुछ ऐसा चीज़ उनके दिमाग में आ रहा है। सिक्स नंबर आप लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा मतलब मैटर कर सकता है। सिक्स नंबर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो ऐसा आपको क्या करें, 7 ऑफ कप्स, महसूस ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें। शायद आपने उनसे बहुत बार बहुत तरीके से उनको बोला है, बहुत तरीके से उनको समझाया है, बहुत तरीके से आपनाएं उनको की हैं, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं सुनी है, और आप उनका मुंह देखते रह जाते थे। कहते थे ना, आप उनके, आपके पर्सन का नेचर ऐसा है, सुनो सबकी करो अपनी। तो सबकी सुनते रहे हैं, आपकी भी सुने हैं, लेकिन उन्होंने वही किया है जो उनको करना है, और आप देखते रह गए हैं।
शायद हो सकता है कमिटमेंट भी किए हो, ठीक है तुम्हारी वाली कर देंगे, और करने के समय में नहीं किए थे। तो उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आपके साथ कुछ ना कुछ किए थे जो आपकी पसंद की चीज़ें नहीं थी। 3 ऑफ कप्स, तो वो ऐसे जगह में, दोस्तों के बीच में, किसी के बीच में, किसी गलत जगह में उन्होंने अपना दिल लगा लिया था। किसी गलत जगह में, फ्रेंड सर्कल हो, मिडनाइट पार्टीज हो, ड्रिंकिंग हो, मतलब वहाँ पे कुछ अच्छा जो भी सेलिब्रेशन था उनका, जो भी जहाँ पे वो टाइम पास करके खुश होते थे, वो जगह जो थी वो सही नहीं थी। जहाँ भी वो पार्टिसिपेट किए हैं, अपना टाइम दिए हैं, जहाँ अपना इमोशन दिए हैं, वो जगह सही नहीं थी। वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला है। दिया तो इन्होंने बहुत कुछ है, बट वहाँ से उनको कुछ मिला नहीं है। तो एक बार उनको लगता है, और देखते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनको क्या चल रहा है, मिडनाइट क्या चल रहा है। अगेन 6, तो इजी नहीं है उनका आपके पास आना। उनको ऐसा फील हो रहा है, दूर हो सकते हैं आप लोग, व्हीकल्स का यूज करते हैं एक दूसरे के पास आने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और आप इंट्यूटिव हो गए हो, उनके जो नेचर है, उनका जो रवैया है, ढरैया है, क्या करने वाले हैं ये आपको पता चल जाता है। और कुछ ऑब्सेशन था उनका, कुछ मतलब से आपके पास आते थे। जब उनको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा जगते थे तो आपके पास आते थे, कुछ ऐसे आपको यूज किए। हो सकता है मिडनाइट है तो इस वक्त भी वैसा ही कुछ थॉट चल रहा है, पागलपंती, छूने की, पाने की। ऐसा लग रहा है कि पंख होता तो उड़ आता रे, उड़ आती रे वाला कहानी है। अभी भी उनको यही लग रहा है कि कैसे एक बार आ जाए। और थर्ड पार्टी है, हाँ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से वो आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है बहुत जल्दबाजी में हुआ है। और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो थर्ड पार्टी में चले गए, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी थी, नहीं होना चाहिए था, गलत था। लेकिन हमेशा से रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं था। इस वक्त आप जा रहे हो, इसका गम है, आपको रोक नहीं पा रहे हैं, ये भी गम है। उनके पास कुछ ऐसा सॉलिड नई चीज़ नहीं है कि आपको दे सकें, आपको मना सकें, ऐसा कोई कमिटमेंट कर सकें। क्योंकि जो भी चीज़ें, बड़ा से बड़ा चीज़ भी आपको देना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि आपके लिए छोटा है, क्योंकि आपके मतलब की नहीं है। क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, हो सकता है कुछ ब्लेम गेमिंग हुआ हो, झूठ बोले हो आपको, आपसे, अपने कुछ ऐसा कांड किए हो, थर्ड पार्टी में गए हो, कुछ किए हो, और इससे पहले कि आप क्वेश्चन पुटअप करो, उनसे पूछो, आपको ही ब्लेम कर दिए हो कि तुम ही ऐसे हो, तुम ही ऐसी हो। ताकि लोग, होता है ना कि हम अगर सामने वाले पे अटैक कर दें तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला अपने आप को शेप करने लगेगा। वो फिर अटैकिंग मोड पे नहीं आएगा, वो फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो तो अपने जस्टिफिकेशन में लग जाएगा, मैंने कब किया, ये कब किया। और वो उनकी ये आदत थी। अभी वो यही सब सोच रहे हैं। उनका ब्लेम गेमिंग जो थी ना, उनका बहुत टॉप में थी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फर्स्ट कार्ड है, मैटर करता है। तो हाँ उनका नेचर था फेथ। आप ज़्यादा ईश्वर को मानते होंगे ऐसा लग रहा है, और ईश्वर पे आपका थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा है। उन्होंने जिस किसी का भी दिल दिखाया, तो उनका जो एक नेचर था केयर फ्री होने वाला, जैसे मैंने बोले कि कभी भी आपको लाइटली नहीं ली, एडवेंचर वाला, ये करो वो करो, कैसा इसका आउटकम आएगा, कुछ इस तरह का नेचर था उनका। ऐसा सोच रहे हैं, और देखते हैं कि अगर उनको कहना होगा तो क्या कहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है आपको याद करके वो हील भी हो जाते हैं। अनकंडीशनल लव अगर कहना होगा तो शायद आपसे ये कहेंगे कि एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो। हाँ जो भी मेरा जो भी था, वो एक मेरा नेचर था केयर फ्री होने का, अपने आप को फ्री रखने का, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। एक बार मेरे साथ एडजस्ट करके देखो, एक बार मेरी बात सुन के देखो, एक बार मेरी बात मान के देखो। तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है इस वक्त बोलने और सुनने का टाइम सही नहीं है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले पे थोड़ा सा
उनको लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला हो गया है, मेंडिंग, एंड उनको लग रहा है ब्रोकन रिलेशनशिप। तो या यहाँ भी कहीं आया था ब्रेक थ्रू। तो लग रहा है उनको कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ मतलब गड़बड़ हो गया है। इतना ही जैसे मैंने आपको बोली, सर्व करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ ठोस चीज़ नहीं है जिसको लेकर आए और बोले कि देखो ये है। तो चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और फ्रीडम मतलब व्यक्ति थे वो, फ्रीडम को ज़्यादा। तो उनको लग रहा है अगर डेस्टिनी में आप होंगे, चूँकि ये रिवर्स आया है, तो डर, जैसे मैंने बोली, वो डर रहे हैं। तो पहले उनको लगता था कि आप उनके रहोगे, डेस्टिनी में लिखे हुए हो, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके डेस्टिनी में नहीं हो। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनके डेस्टिनी में नहीं हो, डेस्टिनी में होते तो आप उनके साथ होते, और आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तो उनको एक हार्ट टू हार्ट एक फीलिंग्स आती है, या तो आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। उनको लगता था, या ऐसा नहीं है कि आपको लगता, उनको लगता था। तो इस वक्त में वो वाइब्रेशन को कम फील कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी रिवर्स है। तो लॉन्गिंग वो ट्राई तो कर रहे हैं आपके पास वाइब्रेशन भेजने के लिए, जैसे मिडनाइट जगे हैं तो जग के क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन ही भेज रहे होंगे, लेकिन आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो इन चीज़ों पे। तो थोड़ा इसलिए डरे डरे सहमे सहमे से है। पहले हो सकता है आप रिस्पॉन्ड करते हो, इस वक्त नहीं कर रहे हो। तो उनको लगता था कि आप तो डेस्टिनी में उनके लिखे हुए हो, तो क्या ये वो सही नहीं है? हो सकता है कहीं उन्होंने पूछा हो, पता किया हो, तो उनको लगता था कि अरे ये तो मेरे सोलमेट है, या ये तो लाइफ टाइम पार्टनर है, या इस तरह से है। क्योंकि आप उनको अंडरस्टैंड बहुत किए हो, आप उनको अंडरस्टैंड बहुत ही ज़्यादा किए हो। तो ये चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा देखो, ट्विन फ्लेम ये भी रिवर्स आया। जैसे मैंने बोली कि अगर उनको लगता था ट्विन फ्लेम है, अगर उनको लगता था कि सोलमेट है, तो इस वक्त मिडनाइट में चूँकि ऑब्सेशन बहुत हुआ पड़ा है उनको, बहुत ज़्यादा पाने को, छूने को, मतलब ये डेविल वाली जो नेचर है। तो अगर उनको किसी ने कहा हो या कहीं से कॉन्फिडेंस रहा हो, तो वो सारी चीज़ें जो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनका, वो सब अब धुंधला हो रहा है। अब उनको लग रहा है नहीं, ये सब चीज़ बकवास है, ये डेस्टिनी में है, या ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है। अब इन चीज़ों पे उनका ट्रस्ट जा रहा है, इस समय में जा रहा है, दिस टाइम मिडनाइट में। गिल्ट, तो गिल्ट में है, जैसे आया ही है पोस्टपोनमेंट, ब्रेक थ्रू और इस तरह का, तो एक गिल्ट में है। डिवाइन गाइडेंस हो सकता है, भोलेनाथ के पुजारी हो, भोलेनाथ को बहुत पूछते हो, तो उनसे मांग रहे हैं कि भाई मेरे सवाल का जवाब दो। शायद उनको कुछ डाउनलोड होता होगा। तो आप उनके अबेंडेंस थे, जब आप उनके पास रहते थे तो सब कुछ उनका बहुत अच्छा चलता था, ओनली यू। तो केवल आपको ही चाह रहे हैं, केवल आपको प्यार कर रहे हैं। आपके साथ जो भी उन्होंने बुरा किया है उसके लिए उनको गिल्ट फील हो रहा है। और फिर से ऐसा लगता है जैसे अगर भोलेनाथ के पुजारी है तो फिर से मिडनाइट में बैठ के आपको मांग रहे हैं ओनली यू का, और सोलमेट्स, जैसे मैं बोली सोलमेट्स और ये सब। अब उनको लगता है, लेकिन फिर उनको यादें धुंधली पड़ रही है, नहीं आ रहा है। तो उनको लगता है ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एफर्ट उन्होंने नहीं लगाया है, उन्होंने जो पेन दिया है। तो वो इस वक्त गिल्ट में है, उनका भरोसा रह रहा है कि उठ जा रहा है सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से और डेस्टिनी से, सबसे ये उठ जा रहा है। और इस वक्त जो है अच्छा फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे हैं। वो ऑब्सेस हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे मैंने बोली, ये डेक खोलते ही एक डर की वाइब्रेशन आया है। तो उनको लग रहा है कि उनकी जो गलतियां थी, जो थर्ड पार्टी पर्सन जो बीच में वो लेकर आए थे, वो सब कुछ नैया जो है आप लोगों का प्यार का डुबा गया है। उनको फील हो रहा है, उनको लगता था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो उनकी किस्मत में लिखे हुए आए हो सकता है आप उनको वन साइडेड बहुत प्यार दिए हो। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपने उनको दिया दिया दिया, देते गए देते गए देते गए, और जब आपका जब ख़त्म हो गया तो आप वहाँ से निकलना ज़रूरी समझे, या ऐसा सिचुएशन बन गया कि आप वहाँ से निकल रहे हो। और जब आप वहाँ से निकल रहे हो, 6 ऑफ सोर्ड्स में जैसे मैं बताई, तो जब आप वहाँ से निकल रहे हो तो उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ हाई हो रहा है।
तो बस अब उनको लग रहा है कि आप जा रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है कि हर बार जब आप जाते थे तो पीछे मुड़ के देखते थे कि वो आपको मनाएंगे। इस बार आप जब गए हो तो वो देखते थे, जैसे बोलते ना पलट, तो आप नहीं पलटे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखे हो, आप चलते चले गए हो। तो वहाँ से उनको डर आ गया कि अब ये जो जिसका एक नेचर था उसने अपने नेचर को चेंज कर दिया, तो उन्होंने आपको लूज कर दिया। ये एक डर है, गिल्ट है, परेशान है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ऑब्सेस हैं, एक जुनून है, पागलपंती है, आपको सोचना उनको अच्छा लग रहा है, आपके बारे में ही सोचना है और आपके पास आना है, बात करना है, और पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम कुछ भी करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो। ऐसे मेरे को एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप ऐसे नहीं मुझे छोड़ सकते हो। और जितना भी अगर आप आवाज़ लगाओ तो ऐसा यहाँ पे एक कार्ड मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक आवाज़ लगा दो तो इस वक्त आपकी कमी उनको ऐसा महसूस हो रही है कि मेरे को 7 समुंदर पार जाना पड़े, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी से जाना पड़े, आपको जीतने के लिए वो आने को तैयार हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और अपने नकारापंती, अपना जो बहुत लाइट आपको लिए थे, जो उनका माइंड जो उस वक्त काम नहीं किया है या करवाना नहीं चाहते थे या उनको समझ नहीं थी या वो समझना नहीं चाहते थे, उसका उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। क्योंकि आप उनको हर तरीके से हर चीज़ दिए थे और आपके जाने के बाद ऐसे लगता है अगर आप नहीं मिले उनको तो ऐसा लगता है जैसे सन्यासी और योगी बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अवचेतन मन में अब शिव जो हैं आने लग गए हैं। तो अगर हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कुछ ऐसा चीज़ हो जो वो अगर वो ध्यान में बैठते हैं, उनको अगर डाउनलोड्स आने लगेंगे तो हो सकता है फिर आपको पा लेंगे। तो हो सकता है ईश्वर ऐसा चाह रही है और उनको गिल्ट करा रही है, आपका वैल्यू करा रही है और उनको दिखा रही है कि आप जा रहे हैं उनके लाइफ से। आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि आप गए गए गए, मैं वो एनर्जी पकड़ रही हूँ, अब आप उनके नहीं हो। और अगर मिलेंगे भी तो वो इतनी डिस्टेंस आ चुका होगा कि वो वही चीज़ सर्व नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ऐसा क्या दे दें कि पहले जैसा रिलेशन जो है बिल्ड। जैसे मैंने बोली, नदी का दो किनारा, साथ साथ तो चलते हैं लेकिन ना मिल पाते हैं ना अलग हो पाते हैं, या अलग भी फ्रीडम होके दूसरी लाइफ भी नहीं, जो मैं दूसरी जगह जाके दूसरी किसी काम के नहीं रहेंगे, वहाँ से हटेंगे तो, और वो मिल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से वो महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को और गिल्ट फील कर रहे हैं वो। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें। आपके पर्सन गिल्ट में है, उनको रियलाइजेशन होगा अगर वो बैठते हैं तो डाउनलोड आएगी, तो फिर देखेंगे कि कल का कैसा होगा या बात का कैसा होगा। ये प्रेजेंट एनर्जी थी। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।